अकबर और बीरबल के बीच कभी कभी ऐसी बातें भी हुआ करती थी जिनकी परख करने में जान का भी खतरा रहता था। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, संसार में सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? बादशाह सलामत, संसार में सबसे बड़ा हथियार है आत्मविश्वास, बीरबल ने जवाब दिया। अकबर ने बीरबल की इस बात को सुनकर अपने दिल में रख लिया और किसी समय इसकी परख करने का निश्चय किया। दैव योग से एक दिन एक हाथी पागल हो गया। ऐसे में हाथी को जंजीरों में जकड़ कर रखा जाता था। अकबर ने बीरबल के आत्मविश्वास की परख के लिए उधर तो बीरबल को बुलवा भेजा और इधर हाथी के महावत को हुक्म दिया कि जैसे ही बीरबल को आता देखे वैसे ही हाथी को जंजीर से खोल दे। बीरबल को इस बात का पता नहीं था। जब वे बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार की ओर जा रहे थे तो पागल हाथी को छोड़ा जा चुका था। बीरबल अपनी ही मस्ती में चले जा रहे थे कि उनकी नजर पागल हाथी पर पड़ी जो चिंघाड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। बीरबल हाजिर जवाब, बेहद बुद्धिमान, चतुर और आत्मविश्वासी थे। वे समझ गए कि बादशाह अकबर ने आत्मविश्वास और बुद्धि की परीक्षा के लिए ही पागल हाथी को छुड़वाया है। दौड़ता हुआ हाथी सूंड को उठाए तेजी से बीरबल की ओर चला आ रहा था। बीरबल ऐसे स्थान पर खड़े थे कि वह इधर उधर भाग भी नहीं सकते थे। ठीक उसी वक्त बीरबल को एक कुत्ता दिखाई दिया। हाथी बहुत निकट आ गया था, इतना करीब कि वह बीरबल को अपनी सूंड में लपेट लेता। तभी बीरबल ने झपट कर कुत्ते की पिछली टांगी पकड़ी और पूरी ताकत से घुमाकर हाथी पर फेंका। बुरी तरह घबरा कर चीखता हुआ कुत्ता जब हाथी से जाकर टकराया तो उसकी भयानक चीख सुनकर हाथी भी घबरा गया और पलट कर भागा। अकबर को बीरबल की इस बात की खबर मिल गई और उन्हें यह मानना पड़ा कि बीरबल ने जो कुछ कहा है वह सच है। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा हथियार है। एक दिन सुबह के समय बादशाह अकबर अपने महल के झरोखे में खड़े थे। उसी समय एक ऐसा व्यक्ति महल के नीचे रास्ते से गुजरा जिसके बारे में कहा जाता था कि वह मनहूस है और सुबह सुबह जो भी उसकी सूरत देख लेता है उस दिन वह मुसीबतों से घिरा रहता है। उस व्यक्ति ने बादशाह को सलाम किया और आगे बढ़ गया। बादशाह अकबर सोचने लगे कि क्या यह बात सही है? आज हमने इसका मुंह देख लिया है, देखते हैं हमारे साथ क्या गुजरती है। और अकबर स्नान कर दरबार में जाने के लिए तैयार हुए थे कि तभी अचानक समाचार मिला कि उनकी बेगम का भाई दुर्घटना में घायल हो गया है। दरबार में जाने के बदले वह अपने साले को देखने चले गए। लौटते समय महल की सीढ़ियों पर चढ़ते समय उनका पांव फिसल गया और पैर में मोच आ गई। पैर में पट्टी बंधवाकर वे दरबार में पहुंचे। उस दिन बीरबल दरबार में नहीं आया, इसलिए कोई काम नहीं हो सका। उब कर वे अपने महल में लौट आए और थोड़ा आराम करने का विचार किया। अभी उन्हें जरा सी झपकी आई थी कि बेगम ने उन्हें भोजन करने के लिए बुलाया। आज भोजन करने का उनका मन नहीं था, फिर भी भोजन करने बैठ गए। किंतु अभी पहला ग्रास ही मुंह में डाला था कि अचानक कहीं से एक मक्खी उनकी थाली में आ गिरी। वे खाना छोड़कर खड़े हो गए। अब तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था। बेगम से भी इस बात पर उनकी कहासुनी हो गई और बेगम नाराज हो गई। जैसे तैसे वह दिन पूरा हुआ। शाम को वो महल की छत पर गए और एकांत में बैठकर सोचने लगे कि आज मेरा दिन खराब गया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आज ही ऐसा क्यों हुआ? यह जरूर उस मनहूस की सूरत देखने का परिणाम है। उन्होंने उसी समय सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस मनहूस को गिरफ्तार करके हमारे सामने पेश किया जाए। सिपाही फौरन उसे पकड़कर ले गए। बादशाह ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। दरबारियों के पूछने पर उन्होंने पूरी बात बताई कि किस प्रकार इसका मुंह देखने पर उन्हें पूरा दिन परेशान रहना पड़ा। खबर बीरबल तक भी पहुंची। उन्हें यह गरीब मारहोती अच्छी नहीं लगी।
वे सीधे कारागार पहुंचे और उस मनहूस से मिले और कुछ समझा कर लौट आए। फांसी के दिन सिपाही मनहूस को फांसी के तख्ते पर ले गए। फांसी देने के पहले जेलर ने उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी। उसने कहा, कल सुबह बादशाह ने मेरा मुंह देखा था, इसलिए उन्हें कुछ तकलीफें उठानी पड़ी। कल ही मैंने भी सबसे पहले उनका मुंह देखा था, इसलिए मुझे आज फांसी पर चढ़ना पड़ रहा है। जेलर साहब, आप दरबार में जाकर बादशाह, दरबारी और नगर की जनता को मेरा यह संदेश पहुंचा दे कि आज से सुबह के समय कोई बादशाह का मुंह न देखे। जो भी व्यक्ति सुबह के समय बादशाह का मुंह देखेगा उसे मेरी तरफ फांसी पर चढ़ना पड़ेगा। बस यही मेरी अंतिम इच्छा है। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर जेलर स्तब्ध रह गया। कैदी की अंतिम इच्छा पूरी किए बिना उसे फांसी नहीं दी जा सकती थी। अतः जेलर फौरन दरबार की ओर रवाना हो गया और बादशाह को उस व्यक्ति की अंतिम इच्छा बताई। उसकी इच्छा सुनकर वे भी स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत कैदी को दरबार में बुलवाया। बादशाह ने उसे कहा, मैं समझ गया, बीरबल की सलाह से ही तूने इस तरह की समझदारी की बात की है। मुझसे वाकई भूल में तेरे साथ अन्याय हो रहा था। जा, मैं तेरी सजा माफ करता हूँ। बादशाह ने उस व्यक्ति को 500 मुहरें भी भेंट में दी। वह व्यक्ति खुश होकर चला गया। एक निर्दोष व्यक्ति के प्राण बचाने के लिए बादशाह ने बीरबल का बहुत आभार माना।